दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है त्रिकोणमिति के जो हमारे एंगल्स होते हैं, इन डिग्रियों में इनकी वैल्यू देखेंगे कि कितनी होती है। 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 45 की डिग्री कितनी होती है, 60 की और 90 की वैल्यू को देखेंगे कि कितना होता है। तो देखो, इन्हें जो है हमें सीधा सीधा याद ही करना पड़ता है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को याद करने की जरूरत ना आए। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है ना, वो 0 होता है, और 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री की बात 1/√2, ठीक है। उसके बाद आता है √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब cos थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है 0 डिग्री, तो इसी का अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, और 1/√2 है तो cos 45 का भी 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब tan 0 डिग्री की बात करें तो tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0। फिर आता है 30 डिग्री, इसकी होती है 1/√3। अब देखो tan 1/√3 हो गया, 45 में आ जाएगा 1, और इसकी 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3, और 90 की हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। अब 3 की तो हमारी हो गई, बच गए 3। अब 3 में जो है इसका अपोजिट लिख देंगे, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, और 90 1 का है तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सेक का है तो कोसेक सेक का अपोजिट होता है, तो 1 है तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। √3/2 का है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 है तो इसका भी √2 हो जाएगा, और 1/2 है इसका अपोजिट 2 हो जाएगा, और 0 का अपोजिट इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही tan का अपोजिट cot है तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1/√3 का अपोजिट √3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और √3 का अपोजिट 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का अपोजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को देखना